तो रिसेंटली यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रसिया ने कीव में स्थित एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के वेयर हाउस को मिसाइल स्ट्राइक के जरिए टारगेट किया। यूक्रेन के दिल्ली स्थित डिप्लोमेटिक मिशन ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा कि यह अटैक रूस द्वारा किया गया था। चूंकि यह इलाका पहले से ही रशियन मिसाइल रेंज में आता है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह हमला जानबूझकर किया गया या फिर एक कोलेटरल डैमेज था जो युद्ध के दौरान हुआ। भारत की ओर से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन यह घटना भारत की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी की वल्नरेबिलिटी को जरूर सामने लाती है। जब एक इंडियन बिजनेस एसेट किसी एक्टिव वार जोन में टारगेट होती है तो वह न सिर्फ डिप्लोमेटिकली सेंसिटिव होता है, बल्कि यह बड़ा सवाल भी उठाता है कि क्या रसिया यूक्रेन वार अब उन थर्ड पार्टी नेशंस को भी इंपैक्ट करने लगा है जो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही यह घटना यूक्रेन की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को भी दर्शाती है, जहां वह ग्लोबल अटेंशन गेन करने के लिए थर्ड कंट्रीज की लॉसेज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट कर रहा है। इंडियन कंपनी का नाम इस कॉन्टेक्स्ट में सामने लाना यह इशारा हो सकता है कि यूक्रेन अब रसिया के खिलाफ ग्लोबल प्रेशर बिल्ड करने के लिए थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा भारत रसिया और भारत यूक्रेन दोनों के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए एक टेस्ट केस बन सकता है। भारत को अब अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस खासकर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में एक ज्यादा कैलकुलेटेड अप्रोच से देखना होगा, ताकि न्यूट्रल पोजीशन के साथ साथ इंडियन इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड हो सके।